देश के कुछ हिस्सों में बहुत जबरदस्त बरसात हुई है, जिसमें बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के तमाम पूर्वी तथा मध्य क्षेत्र शामिल थे। और इसके अलावा राजस्थान के ऊपर भी देख सकते हैं, इस समय काफी घने बादल बने हुए हैं। राजस्थान के साथ साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर भी घने बादल हैं, गुजरात पर हैं और मुंबई के ऊपर, मध्य महाराष्ट्र का रीजन, मुंबई के ऊपर जो कोंकण गोवा का क्षेत्र था और पुणे से लेकर नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव और आसपास का रीजन था, इन सभी भागों पर बेहद घने बादल थे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात जहां तक है, या फिर उत्तर पूर्वी राजस्थान या पूर्वी हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश की बात है, इन भागों पर बादल आए जरूर, लेकिन ये बादल ऐसे नहीं थे जिनसे कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें बारिश की हो सके। कहीं पर कुछ बूंदें पड़ी, लेकिन वो बहुत इनसिग्निफिकेंट, यानी ऐसी नहीं थी जिसका जिक्र किया जा सके। एक WD उत्तर भारत के पहाड़ों की तरफ है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है। मानसून की अक्षीय रेखा अब नहीं बनती है, क्योंकि मानसून वापस लौटना शुरू कर चुका है और मानसून की वापसी की जो रेखा है वो अभी भी फिरोजपुर से लेकर जूनागढ़ के बीच में गुजर रही है, गुजरात से पंजाब के बीच। जो सर्कुलेशन बना हुआ था, जिसके प्रभाव से अभी नमी का प्रवाह लगातार अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों की तरफ से यहाँ पर भारत में मध्य, पूर्वी और उत्तर के कुछ हिस्सों पर बना हुआ है, वो सर्कुलेशन के फॉर्म में है। और सर्कुलेशन इस समय वेस्ट मध्य प्रदेश यानी पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर है और गुजरात से लेकर के बिहार के बीच में एक ट्रफ रेखा यहाँ पर ड्रॉ हुई है और ये ट्रफ रेखा इस सर्कुलेशन को भी कनेक्ट कर रही है। अगले 24 घंटों के दौरान दोस्तों अनुमान यह है कि बादल इसी तरह से लगातार इसी रीजन पर बनते रहेंगे और कई हिस्से ऐसे होंगे जहां पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। बारिश थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में और एक्सटेंड हो सकती है वेस्टर्न की तरफ। आज रात में भी यहां पर बरेली और आसपास के भागों में बरसात हो सकती है। हो सकता है आगरा पर भी और जयपुर, भरतपुर के ऊपर भी बादल पहुंचे। और संभावना इस बात की भी है कि लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग के दौरान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद के ऊपर भी इन बादलों का प्रभाव दिखाई पड़े। डिपेंड करता है कि इनमें जो करंट है, इनमें जो एनर्जी है, वो बादल मूव तो कर रहे हैं उत्तर पूर्व की तरफ या उत्तर की तरफ, लेकिन ये बादल कितना बरसते हैं आगे बढ़ने से पहले, इस पर डिपेंड करेगा। तो बरसात जारी है मध्य उत्तर प्रदेश के भागों में और राजस्थान के तमाम इलाकों पर, पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर। बाकी जगहों पर देश में कहां पर किस तरह का मौसम रहेगा, इस नेशनल वेदर बुलेटिन में आइए जानते हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर, जो है नेशनल वेदर बुलेटिन का 28 सितंबर के लिए। और इस वीडियो को फेसबुक पर भी आप देख सकते हैं। फेसबुक पर भी मौसम तक देवेंद्र त्रिपाठी नाम से ही पेज है। इस पेज को फॉलो और लाइक ज़रूर कीजिए। और आइए जानते हैं मौसम का हाल। अगर ये 15 सितंबर से पहले की परिस्थिति होती तो ये जो बादल यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन, बिहार और आसपास के नेपाल के ऊपर दिखाई पड़ रहे हैं, ये अब तक आगे बढ़ चुके होते और पंजाब को भी कवर कर लेते। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सिचुएशन ऐसी बनी है कि उधर से दबाव आना शुरू हो चुका है और ऐसे में इन हवाओं की भी ताकत इतनी ज़्यादा नहीं है कि ये सभी हवाओं को पीछे धकेलते हुए आगे बढ़ती चली जाएं और पंजाब और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर तक को भिगोएं। तो ऐसी स्थितियां अभी नहीं हैं। लेकिन परिस्थितियां ये हैं कि जो बादल यहाँ पर पूर्वी भारत या उत्तर प्रदेश के ऊपर अगले 24 घंटों में रहेंगे, वो आगे बढ़ते रहेंगे और हो सकता है बरेली से लेकर मेरठ और मुरादाबाद, सहारनपुर या दिल्ली और गाजियाबाद तथा आसपास के भागों पर भी पहुंचेंगे। तो आइए जानते हैं, उत्तर भारत से ही शुरू करते हैं, किस तरह की स्थितियां यहाँ पर हो सकती हैं। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर तथा जम्मू, कटरा, उधमपुर में कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। आज भी हुई है सुबह के समय जम्मू, कटरा और आसपास के इलाकों में, श्रीनगर में भी और कुछ इलाकों में अगले 24 घंटों में भी संभावित रहेगी, यानी 28 सितंबर को भी। धर्मशाला में भी संभावना थोड़ी बहुत रहेगी। शेष हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा, चाहे वो लाहौल स्पीति का रीजन हो या कुल्लू मनाली, और यहाँ तक कि शिमला, धर्मशाला, चंबा, ऊना, इन भागों में भी, धर्मशाला में हो सकती है लेकिन ऊना और आसपास के इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा। उत्तराखंड में लाइट विंड की संभावना है। थोड़ी सी नमी का फ्लो अभी यहाँ पर बना हुआ है। नमी यहाँ पर आने के बाद इकट्ठा हो रही है या हवाएं यहाँ पर टर्न ले रही हैं। जब हवा नमी वाली सीधी फ्लो में बहती रहती है तो जिस रीजन के ऊपर से सीधे निकल जा रही है वहाँ पर गतिविधि बहुत रेयर होती है। अगर उसको रुकने का और ऊपर उठने का मौका मिला, परिस्थितियाँ इस तरह की बनी, तो वहाँ पर होती है बारिश और वहीं के ऊपर बादल बनते हैं और वो बादल जिधर भी मूव करेंगे उधर बारिश देते हुए आगे निकलेंगे। तो अभी जो दिल्ली सहित हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ या फिर राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रीजन है, यहाँ पर अगर वर्तमान सिनारियो देखें दोस्तों, तो अनुमान यह है कि आज रात में जोधपुर, जालौर और अजमेर, जयपुर, भरतपुर और यहाँ तक कि चूरू तक बादल पहुँच जाएंगे और हो सकता है कि सुबह के समय थोड़ी बहुत संभावना यहाँ पर दिखाई पड़े या रात में मिडनाइट में थोड़ी बहुत वर्षा हो जाए। इंटेंसिटी भले बहुत अधिक नहीं रहेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब ये बादल इस रीजन में है और आगे मूव कर रहे हैं, तो मूव करते हुए ये थोड़ी सी बारिश देते हुए आगे निकलेंगे। तो इनमें डिपेंड करेगा कि इनमें एनर्जी बची कितनी है और उसी के आधार पर
आगे के क्षेत्रों में इनका प्रभाव या इनकी गतिविधियां देखने को मिलेंगी। तो अलवर और आसपास के इलाकों में या इधर सवाई माधोपुर से भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर और साथ ही साथ प्रतापगढ़, माउंट आबू, सिरोही, इन भागों में कुछ स्थानों पर अच्छी बरसात हो सकती है। जालौर, सिरोही, नागौर, जोधपुर, अजमेर और जयपुर का ये वाला जो रीजन है, बाड़मेर का हिस्सा है और राजसमंद का क्षेत्र है, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है या बूंदाबांदी हो सकती है। जैसलमेर, बीकानेर, चूरू और गंगानगर का रीजन, यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और करनाल से लेकर चंडीगढ़, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, पानीपत, दिल्ली, हरियाणा, दिल्ली सहित हरियाणा समेत हरियाणा के सभी भागों में, जिसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद भी शामिल होंगे, पलवल, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, भिवानी और आसपास के इलाके भी शामिल होंगे और इधर पंजाब के भी अधिकांश इलाके शामिल होंगे जहां पर ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन बादलों का यहां पर भी पहुंचना होगा, दिल्ली में भी और हरियाणा के भी उत्तर पूर्वी रीजन में और दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर, यानी भिवानी से लेकर के ये वाला जो पोर्शन है इन भागों में, और इसके बाद इधर फजिल्का से लेकर के पटियाला और आसपास के इलाके के जो ऊपर हिस्से हैं और फरीदकोट, फिरोजपुर में भी यहाँ पर, यानी सेंट्रल पोर्शन आप छोड़ सकते हैं, बाकी उत्तरी, पूर्वी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में यहाँ पर बादल पहुंचेंगे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे। आगरा में, मथुरा में, अलीगढ़, बरेली, शाहजहांपुर से लेकर मेरठ, मुरादाबाद और गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर। लेकिन इन रीजन्स में अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें बारिश की, तो प्रोबेबिलिटी 30-40% है, बहुत ज़्यादा नहीं है। रूल आउट नहीं कर सकते, बूंदाबांदी या हल्की, कहीं पर हल्की रिमझिम फुहारे थोड़े समय के लिए देखने को मिल जाए। उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर जरूर बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में कल भी बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। फर्स्ट हाफ में बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन सेकंड हाफ में यहाँ पर बरसात हो सकती है। सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही से लेकर वाराणसी और आगे बढ़ेंगे गोरखपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़ समेत अयोध्या, लखनऊ और लखनऊ कानपुर के नीचे का जो रीजन है, इसमें झांसी, ललितपुर का भी हिस्सा शामिल रहेगा और महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, साथ ही साथ प्रयागराज, कौशाम्बी और जौनपुर, प्रतापगढ़ के भी रीजन शामिल रहेंगे। इन तमाम जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। पिछले 24 घंटों में या आज शाम के समय और रात में इस पूर्वी रीजन में कई जगहों पर बहुत ज़्यादा बरसात हुई है। कई जगहों पर ट्रिपल डिजिट में रहा है बारिश का आंकड़ा। सेंट्रल पोर्शन में भी बारिश हो रही है, बादल आगे मूव कर रहे हैं। तो अभी रात में यहाँ पर संभावना रहेगी, उसके बाद कल एक नया स्पेल शुरू होगा और सुबह के बाद, दोपहर के बाद यहाँ पर बरसात हो सकती है। बिहार में कई जगहों पर बारिश की उम्मीदें हैं। बिहार में उत्तरी क्षेत्रों में कई स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है और नेपाल में हो रही बारिश का असर नदियों के रास्ते बिहार के कुछ हिस्सों में दिखाई पड़ सकता है और ये छोटी छोटी जो नदियाँ होती हैं उनमें वाटर फ्लो बढ़ सकता है, लेवल बढ़ सकता है। और चंपारण में, मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और आसपास के इलाकों में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। पटना, बक्सर, कैमूर, गया, भागलपुर में भी बारिश की उम्मीदें हैं। रांची से लेकर देवघर, दुमका, जमशेदपुर, डाल्टनगंज समेत झारखंड के भी अधिकांश जिलों में, साथ ही गंगेय पश्चिम बंगाल के भी अधिकांश भागों में बारिश की उम्मीदें हैं। सिक्किम में और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में, सिलीगुड़ी में तेज बरसात हो सकती है। शेष पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश भागों में बारिश की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। मध्य भारत के भागों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गुजरात और महाराष्ट्र दो राज्य, गुजरात और मध्य प्रदेश दो राज्य ऐसे होंगे जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। महाराष्ट्र पर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर कोंकण, गोवा के रीजन में अधिकांश इलाकों पर बारिश के लिए मौसमी परिस्थितियाँ अनुकूल बनी रहेंगी। सिंधुदुर्ग में भी बरसात हो सकती है, रत्नागिरी में भी, लेकिन रायगढ़, मुंबई और पालघर में थोड़ा सा इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। मध्यम बौछारें गिर सकती हैं, 15-20 मिलीमीटर 2-3 बार इस पर ला सकता है। नीचे के हिस्सों में हल्की वर्षा की उम्मीदें हैं और पुणे से लेकर अहमदनगर से लेकर सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। संभाजीनगर, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल का जो उत्तरी रीजन है मराठवाड़ा और विदर्भ का, साथ ही साथ उत्तरी मध्य महाराष्ट्र का, नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव का, यहाँ पर भी कई इलाकों में बरसात की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर और भंडारा, गोंदिया, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर शुष्क मौसम की संभावना ज़्यादातर जगहों पर, लाइट रेन से ज़्यादा की उम्मीद नहीं है। यहाँ पर मध्य प्रदेश में रीवा और सीधी सिंगरौली से लेकर उमरिया, जबलपुर, सागर से लेकर के उत्तरी क्षेत्रों में, उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है, जिसमें ग्वालियर भी शामिल है, गुना और मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर भी शामिल है। अशोकनगर, शाजापुर, भोपाल, विदिशा से लेकर उज्जैन, इंदौर, देवास, नीमच, रतलाम, धार, खरगोन भी शामिल है और बाकी जगहों पर इंटेंसिटी बारिश की बहुत कम रहेगी। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के क्षेत्रों में बारिश की इंटेंसिटी में बहुत कमी आने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। साउथ इंडिया की तरफ अगर हम चलें, साउथ पेनिनसुलर रीजन की तरफ चलें, तो जैसा कि मैंने कहा था कि 1-2 दिनों के ब्रेक के बाद यहाँ पर बारिश फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। अनुमान यह है कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक इलाकों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है और इधर तेलंगाना तथा उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के भागों में इंटेंसिटी बारिश की कम रहेगी, लेकिन उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर बरसात के आसार हैं। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए। मौसम तक चैनल, यूट्यूब और फेसबुक पेज मौसम तक देवेंद्र त्रिपाठी पर। आप सभी का मुझ पर भरोसा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो कोशिश है, मेरी जो मेहनत है वो आपके कुछ काम आ रही है। अगर काम आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और अगर फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं मौसम तक पर मेरे इस प्रयास को, तो आप मेंबरशिप के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें ज्वाइन
ज्वाइन पर क्लिक करना होगा और आप मेंबरशिप के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं। आप सभी का दिल से शुक्रिया।